अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड वेल विशर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉलर गाइडेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि पीपीएससी के जो लेक्चरार के पेपर्स थे वो कुछ उनमें से लीक हो गए थे और इसका काफ़ी स्कैंडल बना रहा और काफ़ी अरसा के बाद जो है अब लीक्ड पेपर जो हैं वो दोबारा हो रहे हैं। तो उनमें इससे एक लेक्चरर एजुकेशन का पेपर भी है। तो लेक्चर एजुकेशन की तैयारी के लिए और जनरल नॉलेज के हिसाब से भी, जो कि तमाम सब्जेक्ट्स में कंपलसरी होता है, तो मैंने टीचिंग मेथड, जिन्हें पेडागोजिकल मेथड्स भी कहते हैं, इनको प्रिपेयर किया है। ये वो पोर्शन है जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस मस्ट जो है वो एजुकेशन के पेपर में आते हैं। इसी की इम्पोर्टेंस की वजह से मैंने इन तमाम मेथड्स को एक चार्ट पर जो है इसके मेजर पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख लिया है। आप भी देख सकते हैं, मैं एक एक करके फर्दर जो है इसको एक्सप्लेन भी करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं लेक्चर मेथड की। लेक्चर मेथड जो है वो कंटेंट पे बेस करता है। इसमें टीचर जो है एक्टिव रहता है, स्टूडेंट पैसिव रहते हैं और क्वेश्चन आंसर टेक्निक के ज़रिए टीचर जो है वो स्टूडेंट्स की अटेंशन को ले सकता है। और इकोनॉमिकली ये जो है टीचिंग के लिए बेस्ट मेथड है और ये सिर्फ हाई क्लासेस के लिए जो है वो बेस्ट मेथड है। इससे हाई क्लासेस के लेवल के जो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होते हैं। बिलो एलिमेंट्री लेवल हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इस मेथड में टीचर जो है वो अपने मेन पॉइंट से डेविएट हो सकता है। रिसाइटेशन या रिकॉल मेथड में स्टूडेंट जो है अपने लेसन को बार बार वर्बली जो है वो रिपीट करते हैं। डिस्कशन मेथड में जो है वो स्टूडेंट्स के स्मॉल ग्रुप्स बनाए जाते हैं जो किसी भी टॉपिक पर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इस मेथड में जो है वो स्टूडेंट जो है मेन टॉपिक से डेविएट भी हो सकते हैं और चंद स्टूडेंट जो है वो सिर्फ डोमिनेंट रहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर जो है वो बेसिकली ख़ुद परफॉर्म करके स्टूडेंट्स को दिखाता है किसी भी टॉपिक के रेफरेंस से और ये परमानेंट लर्निंग तस्वुर की जाती है। इसी तरह ह्यूरिस्टिक मेथड में जो है, ह्यूरिस्टिक का मतलब है डिस्कवर करना या इन्वेस्टिगेट करना। इसे आर्मस्ट्रॉन्ग इसके जो है वो एक्सपोनेंट है। इसमें जो है एक प्रॉब्लम जो है टीचर स्टूडेंट के सामने पेश करता है जिसका सोल्यूशन जो है वो स्टूडेंट तलाश करते हैं। बेसिकली ये एक साइंटिफिक मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड जो है वो एक प्रोसेस्ड मेथड है जिसमें स्टेप वाइज स्टूडेंट्स जो है वो अपने प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह एक्टिविटी मेथड में टीचर जो है स्टूडेंट्स को कोई एक्टिविटी देता है। एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, एक्सप्लोरेटरी, कंस्ट्रक्टिव या एक्सप्रेशनल। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक साइंटिफिक मेथड ऑफ लर्निंग है जिसमें टीचर जो है वो कोई टॉपिक देता है और स्टूडेंट उस टॉपिक या प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आइडेंटिफाई करते हैं। इंडक्टिव मेथड में स्टूडेंट्स जो है वो किसी जनरल टॉपिक से एक स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ आते हैं और इसमें स्टूडेंट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। इसके बाद आ जाता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इंडक्टिव मेथड में जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है स्पेसिफिक टू जनरली किया जाता है, जबकि डिडक्टिव में जनरल टू पर्टिकुलर, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, फार्मूला टू एग्जाम्पल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बाद आ जाता है ड्रिल मेथड। ड्रिल मेथड में एक्चुअली कोई भी जो लेसन है उसकी जो परफॉर्मेंस है बार बार की जाती है। ये वर्बली भी हो सकती है, नॉन वर्बली भी हो सकती है और इसमें जो है साइकोमोटर डोमेन को भी अचीव किया जा सकता है। क्वेश्चन आंसर मेथड को सोक्रेटिव स्ट्रेटजीज भी कहते हैं या सोक्रेटिव टीचिंग मेथड भी कहा जाता है। इसमें जो है टीचर स्टूडेंट से जो है आंसर क्वेश्चन टेक्निक इस्तेमाल करके लर्निंग को बेहतर बनाता है। ग्रुप डिफ्रेंशिएटेड मेथड में तमाम स्टूडेंट्स को इक्वली जो है वो कंसीडर किया जाता है। सबको उनकी जहन और साइकोलॉजी और उनके इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग जो है वो टीचिंग करवाई जाती है। माइक्रो टीचिंग जो है ये बेसिकली टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। इसे डॉइट डब्ल्यू एलन ने 1961 में डेवलप किया था। ये स्केल डाउन टीचिंग भी कहा जाता है। इसमें जो है जस्ट 5 to 10 स्टूडेंट्स होते हैं और ये 5 to 10 मिनट्स पर मुश्तमिल होती है।
इसी तरह जो सिमुलेशन मेथड है ये सिमुलेट से निकला है और इसे मॉडलिंग के तौर पर भी तस्वुर किया जाता है और ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये आर्टिफिशियल, इसे हम एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं और ये लिंक है थ्योरी और प्रैक्टिस के बिटवीन और इससे स्टूडेंट्स की सेल्फ मॉनिटरिंग भी होती है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है ये किसी भी मशीन के ज़रिए से या प्रोग्राम टेक्स्ट बुक्स के ज़रिए से इसकी टीचिंग होती है और ये इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है और ये बाकायदा एक लॉजिकल और सीक्वेंशियल ऑर्डर्स या स्टेप्स में इसको दी जाती है। इसकी टीचिंग जो है, इसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं। एक लाइनियर प्रोग्रामिंग है जिसे BF स्किनर ने इसके प्रोपोनेंट्स हैं और दूसरी है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट टीचिंग मेथड और रोल प्लेइंग या ड्रामाटाइजेशन। रोल प्लेइंग या ड्रामाटाइजेशन ये भी एक ट्रेनिंग का मेथड है जिसमें मोस्टली जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनके जो है रोल प्ले किए जाते हैं और इसमें जो है रिहर्सल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट्स की सोशल स्किल्स को जो है वो डेवलप करती है। इसी तरह टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो है ये एक ऑनलाइन टीचिंग मेथड है जिसमें इंटरैक्टिव ग्रुप्स को आपस में कम्युनिकेट करते हैं और ये 3 मेथड्स हैं या 3 टाइप्स हैं जिनके ज़रिए से ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की जाती है। ये ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी और कंप्यूटर के ज़रिए से। अक्सर क्वेश्चन आता है कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो है इसका जो टाइप नहीं है, इसमें टीवी भी आता है और स्टूडेंट जो है वो टीवी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग को भी टिक कर देते हैं। टीवी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इसमें नहीं आती। कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड जो है इसमें भी स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाए जाते हैं और 3 से 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप्स होता है और इसकी जो बेसिक करैक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है। फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है स्टूडेंट्स की। हर स्टूडेंट्स का अपने हिस्से का काम होता है जिसको उसने करना ही होता है और एट द एंड स्टूडेंट्स की ग्रुप की इवैल्यूएशन भी की जाती है। इसके बाद आ जाता है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग जो है ये एक कम्प्रीहेंसिव टर्म है जिसमें 2 से ज़्यादा टीचर जो है उनको सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जो कि एक बहुत ही लार्ज ग्रुप को पढ़ा रहे होते हैं या लार्ज ग्रुप की उनके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है और उनको वो मिलकर काम करवाते हैं और ये कोऑपरेटिव लर्निंग भी टीचिंग भी है। इसी तरह इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन में जो है हर स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ उसके मेंटल लेवल के मुताबिक टीचर जो है स्टूडेंट को पढ़ाता है और इसमें जो डल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल्स है और ये बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में जिसे CAIB कहते हैं, ये एज ए एब्रीवेशन अक्सर इसका क्वेश्चन भी आ जाता है। ये कंप्यूटर के ज़रिए से इंस्ट्रक्शन दी जाती है। इसके डिफरेंट मोड हैं जिसमें ट्यूटोरियल मोड है, ड्रिल और प्रैक्टिस मोड है, डिस्कवरी मोड, सिमुलेशन मोड और गेमिंग मोड आ जाते हैं। नाज़रीन, आपके सामने मैंने लेटेस्ट और जो क्लासिकल टीचिंग मेथड थे उन सब को एक्सप्लेन ब्रीफली कर दिया है। आप इसको फ़र्दर इनके स्क्रीनशॉट लेकर इसको डीप स्टडी भी कर सकते हैं और उम्मीद करती हूँ कि इसी में से अगर पेपर में कोई ना कोई टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस आते हैं तो 2 या 3 क्वेश्चंस इसमें से लाजमी आ सकते हैं अगर आप इसको थोरोली स्टडी कर लेते हैं तो। इंशाल्लाह मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में और भी इस तरह के जो इन्फॉर्मेशंस हैं बेसिक उसको इन चार्ट की फॉर्म में आपके सामने ज़रूर पेश करूँगी।